देखिए आज निफ्टी के चार्ट को देखिए, लगातार 1 2 3 4 5 लगातार 5 मंथ से निफ्टी फॉल कर रही है। ये 6 मंथ चल रहा है। ठीक है, इस वजह से ये काफी पेनफुल हो रहा है कई बार। देखिए यहाँ पे भी ये जो 2022 का फॉल आया, लगातार 3-4 महीने गिरी, कहीं पे भी 5 मंथ नहीं, कोविड वाले फॉल में भी नहीं। ठीक है, उससे पहले भी ये 4 महीने गिरी। ठीक है, और आपको लगातार मंथली चार्ट पे 5 कैंडल नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये देखिए बीच बीच में ग्रीन कैंडल फॉर्म्स हो रही है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखें, बीच में ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे 1996 में और 1994 के आसपास ये लगातार 5 महीने गिरी थी। अच्छा, निफ्टी के जो हम करंट लेवल्स हैं उसकी बात करते हैं। ये तो हो गया पास्ट की बात कि 5 महीने तक नहीं गिरी है। ठीक है, इस वजह से काफी पेनफुल है, क्योंकि बीच बीच में ये रिकवरी दिखा दिया करती थी लोगों को, इसलिए लोगों को थोड़ी शांति मिल जाया करती थी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली 5 मंथ। ठीक है, अगर करंट सिनेरियो में देखें तो निफ्टी यहाँ से रिकवर करी है 22,000 के लेवल से। क्यों? 22,000 के लेवल से क्यों करी? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अगर मैं इसे आवरली चार्ट पे लगाऊं तो देखिए, इस जोन को टच करी और यहाँ से एक रेंज बाउंड हो गई। ठीक है, अगर फिर से डेली चार्ट पे देखूं तो अगर मैं अभी निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो निफ्टी का सपोर्ट कहाँ निकलता है? निफ्टी को अगर मैं बैक पीछे जाऊं इसी जोन में, तो मुझे दिखता है कि यहाँ, ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकते हैं, किस जोन के आसपास, तकरीबन 21,800 के आसपास। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, तकरीबन इस जोन के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है। इस तो या फिर सपोर्ट में ले, यहाँ से एक ऐसे पुल बैक दे। ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक दे और फिर फर्दर कंसोलिडेट करे। ठीक है, इस तरीके से कंसोलिडेशन करके और निफ्टी ये ऐसे ऊपर की तरफ चल दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये फॉल इतना पेनफुल क्यों है? क्योंकि ये अभी एक डाउन ट्रेंड चैनल में है, और इसके जो, ये देखिए तकरीबन, आप ये देखिए, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चैनल में है। पर आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2022 वाला फॉल था, तो इसमें पुल बैक देख रहे थे कितने अच्छे अच्छे आ रहे थे। पर इस बार निफ्टी ने ऐसे पुल बैक्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये काफी पेनफुल है। अच्छा, और क्या है, अगर इसे मैं वीकली चार्ट पे लगाऊं और वीकली चार्ट पे आपको मैं दिखाऊं कि निफ्टी, ये जो येलो कलर का मूविंग एवरेज है, ये कौन सा मूविंग एवरेज है? ये 100 डे का मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये भी समवेयर अराउंड 21,800 के आसपास आता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर कोविड में इसे तोड़ा। उससे पहले निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी सपोर्ट लिया था। ठीक है, और उससे पहले भी सपोर्ट लेके एक बार पुल बैक दिया, और फिर करंट सिनेरियो में भी ऐसे ही हो सकता है, यहाँ से एक पुल बैक दे अच्छा सा, फिर नीचे आए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए सपोर्ट लिया। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे भी देखिए, ये जोन, यहाँ पे पुल बैक आया एक अच्छा निफ्टी में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखिए। तो करंट सिनेरियो में ये यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, या फिर एक अच्छा पुल बैक दे सकता है अगर निफ्टी का। तो हम मान लें कि अगर अगर हम इसके मेजर सपोर्ट की बात करें, तो मेजर सपोर्ट ये निकल के आता है एक। ठीक है, और एक ये गैप, जो कि गैप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, पर अभी कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है, ये करेक्शंस छोटी मोटी हैं। आप निफ्टी का पास्ट का चार्ट उठा के देखिए, जब जब निफ्टी गिरी है, यहाँ देखिए, क्या रिकवर नहीं करी? यहाँ पर देखिए, गिरी, रिकवर नहीं करी क्या? ठीक है, तो निफ्टी तो रिकवर कर जाएगी, बस आप अपना लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे महीने 10 दिन में पैसे नहीं बनते, किसी के नहीं बनते। निफ्टी कैसे गिर रही है? ऐसे गिर रही है। ठीक है, लोअर लो और लोअर हाइज बना बना के। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता निफ्टी एक पुल बैक ले। ठीक है, 21,800 के आसपास से। और क्योंकि मार्केट गिरती है तो ऊपर जाने में भी टाइम लेती है। ठीक है, एकदम नहीं पहुंचती, धीरे धीरे। आप पीछे चार्ट उठा के देखिए, ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, ऑल टाइम हाई भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निफ्टी निकलती है, तब हम एक अच्छे ट्रेंड कंटिन्यूएशन मान सकते हैं। अभी निफ्टी अगर कुछ हल्का सा पुल बैक देती है, तो हम उसे चेंजिंग ट्रेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो अगर ऐसा सिनेरियो चलता रहा, तो ये कुछ एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाएगी। और अगर मैं इस कप विद हैंडल पैटर्न की डेप्थ निकालूं, ठीक है, इस कप विद हैंडल पैटर्न की डेप्थ निकालूं और निफ्टी को यहाँ रखूं, तो ये इसका निफ्टी का टारगेट कितना निकल के आता है? ठीक है, ठीक है, 31,000 का। अच्छा, क्या यहाँ तक निफ्टी यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है निफ्टी? ठीक है,
यहाँ इस गैप को भी फिल कर सकती है, क्योंकि गैप अक्सर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ नीचे की साइड है तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे पुल बैक ले लेके निफ्टी जाए, ठीक है। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, पर आप पीछे वाले फॉल्स उठा के देखिए, क्या मार्केट रिकवर नहीं करी है क्या? क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है निफ्टी में? नहीं, इससे पहले भी कई बार निफ्टी में यही हो चुका है, ठीक है। इस सिनेरियो में हमें वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए, फोमो में नहीं। आगे की आरवीएनएल, सॉरी टू से, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, जस्ट सपोज पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स, देखो हर स्टॉक की अपनी एक स्टोरी होती है। स्टॉक हमेशा स्टोरीज पे चलते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी की स्टोरी चल रही थी, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उनकी स्टोरी चल रही थी। तो एवरी स्टॉक इज ड्रिवन बाय अ स्टोरी, ठीक है। तो अब वो स्टोरी आई थिंक खत्म हो चुकी है। आपको लग रहा है कि पीएसयू के वो स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली दिए हैं, फिर उसके बाद उसी लेवल पे आ गए हैं। अब वो कंसोलिडेशन में चले जाएंगे, कंसोलिडेशन में जाने के बाद कहीं ब्रेकआउट आएगा, तो क्या पता आप उन स्टॉक्स में फंस जाएं, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। और यहाँ पे करेक्शन नहीं मारती इतना जितना पेशेंस मारता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर दूसरे का पैसा बन रहा है पर अपना पैसा नहीं बन रहा, तो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ सारा पेशेंस का खेल है। अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक लेवल निकल के आता है। कौन सा लेवल निकल के आता है? 21,711 का लेवल, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से जोड़ता हूँ, तो ये 50% रिट्रेसमेंट के साथ भी 21,711 लेवल का स्विंग हाई स्विंग लो को जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस स्विंग से भी जोड़ता हूँ, तो 0.5 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.618 भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो ये एक जो जोन बन रखा है, ये पूरा जोन एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर यहाँ से फॉल करती है तो यही जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अभी यहाँ तक अगर इस यहीं से बाउंस भी कर सकती है, तो एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।